नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में बिहार के गया से सुकून देने वाली खबर है। पूरा देश जहां कोरोना की भयावहता से कांप रहा है, जहां पूरे देश में मौत के सौदागरों द्वारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है, तो वहीं बिहार के गया में मुफ्त में जरूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन का सिलेंडर बांट रहा है एक युवक नैयर अहमद। अभी तक ऑक्सीजन की 50 से अधिक सिलेंडर बांटकर लोगों की जिंदगी टूटने से बचाया है नैयर अहमद ने। गया में इस शख्स ने मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का अभियान चलाया है। इतना ही नहीं, इस संकट की घड़ी में गरीब और बेसहारों के बीच मुफ्त में हर दिन भोजन भी बांट रहा है। गया शहर के कठोकर तालाब का रहने वाला नैयर अहमद ने यह बीड़ा उठाया है। जहां सरकार की पूरी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई है, विफल हो रही है, वहां नैयर द्वारा किया जा रहा यह कार्य निश्चित तौर पर ऐसी घड़ी में ऑक्सीजन का काम कर रहा है। जहां कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में जंग जारी है, तो वहीं देश में लोगों को कोरोना वायरस का डर साफ तौर दिख रहा है। लोग जीते जी नहीं, मरने के बाद भी कोरोना संक्रमण के डर से पास नहीं आ रहे। आलम तो ये है कि मौत के बाद शव को कंधा देने के लिए 4 लोग तक सामने नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला गया जिले की इमामगंज प्रखंड अंतर्गत रानीगंज पंचायत के तेतरिया गांव से सामने आ रहा है, जहां जारी कोरोना संक्रमण के बीच मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने हिंदू महिला की अर्थी को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि यह हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है। राम नाम सत्य है, यह कथन हिंदू समाज में अंतिम संस्कार के समय अर्थी ले जाने के दौरान कहा जाता था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि इसमें सभी मुस्लिम युवक राम नाम सत्य बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाली महिला की पहचान 58 वर्षीय प्रभावती देवी पति दिग्विजय प्रसाद के रूप में किया गया। इस संबंध में मगध ट्रेडर्स के प्रोपराइटर सह भाजपा के सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद और मोहम्मद शारिक जी ने बताया कि रानीगंज पंचायत के तेतरिया गांव में रहने वाली एक महिला की मृत्यु कुछ दिन पहले चले आ रहे बीमारी कोरोना की वजह से हो गई, जिसके बाद हिंदू व मुस्लिम भाईचारे का एक मिसाल लोगों के सामने आया। हाँ, राम नाम सत्य हो रहा था, ऐसा की बात नहीं है। हमने कांधा खुद दिया, राम नाम सत्य हो रहा था भी, और साथ साथ चल भी कर रहे थे लेकर हम। मैंने कहा था चीता में खुद लाश खुद अपने हाथों से रखा, मैंने चीता में खुद अपने हाथों से लाश रखा है। इसे क्या संदेश दे रहे हैं और लोगों को? यही देना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कुछ है ही नहीं, इंसानियत है। हम लोग इंसान से तो मिलकर रहें, मिलजुल के ही रहें। समझना एक मिसाल कायम करें जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। अरे दुनिया में लड़ाई हर जगह होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं। तो मुस्लिम वर्ग के लोग आए, उसमें हाफिज कलीम भाई, लडन भाई, एरार भाई, रफ़ीक भाई, तारिक भाई, सगीर भाई, ये सब तो मैंने इनको जितना भी प्रशंसा की जाए, हम हिंदू समाज से बहुत कम, क्योंकि इन्होंने जो भी मिसाइल काम किया, उस वृद्ध महिला का बांस काटना, बांस मारना, कंधा देना एकदम, और नदी किनारे ले जाकर और अंतिम दाह संस्कार करना, इन लोगों ने जो ऐसा मिसाल पेश किए, मैंने हिंदुस्तान में एकदम मैंने इसका जवाब ही नहीं है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार रखा है। वहीं वायरस से निपटने के लिए सरकार ने भी कई नए कदम उठाए हैं। वहीं गया शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही। कोरोना वायरस को हराने के लिए गया नगर निगम ने कई सख्त कदम उठाए हैं। घरों को सैनिटाइज से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए शहर में अभियान चलाया जा रहा है। घरों के सैनिटाइजिंग से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए शहर में अभियान चलाकर फॉगिंग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने सफाई व नोडल पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सहित कई नगर निगम को अलर्ट कर रखा है। जगह जगह सैनिटाइजिंग का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं लोगों को सतर्क कर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जो सीरियस हैं वो हार्ट का बीमारी, अन्य किडनी का बीमारी, लीवर का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी, शुगर का बीमारी पहले से भी था। इसमें हमको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इलाज इसका साहस से, पराक्रम से, धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। अब कोई आदमी हाथ में ऑक्सीजन जांच के लिए लगाया
और उसका थोड़ा सा अप डाउन हुआ, चाहे मशीन के खराबी से या किसी कारण से, अब वो आदमी साइकोलॉजिकल इफेक्ट में मनोवैज्ञानिक रूप से आ गया कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब वो पैनिक होना, इस तरह परेशान हो जाना, बीमारी कुछ नहीं। मेरे जितने भी बीमार हैं, मेरे बहनोई भी बीमार हैं, मेरा बड़का भैया का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है, अनेकों परिवार के लोग पॉजिटिव हैं। उनको रूम में हमने बताया ये दवा लेना है, ये इसका प्रोटोकॉल है, ये लक्षण पर ये होना चाहिए। जैसे आम जो प्रोटोकॉल है वो एक सर्दी खांसी बुखार और चेस्ट में इन्फेक्शन की बात आती है, तो उसके लिए अगर हल्का है तो 500 मिलीग्राम का एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक लेने की बात हो रही है। लगातार यही चल रहा है। सभी जितने हमारे दोस्त यार बड़े बड़े चिकित्सक हैं उनसे जो संपर्क है, अब विटामिन सी विटामिन बी का वो लेना है। लिम्सी जो आता है उसको 2 बार 3 बार चूसना है, और लिम्सी नहीं मिला तो सेलिन लेना है, नहीं तो कोई भी विटामिन बी सी लेना है। अब जो है सो दूध हल्दी डाल के पीना है, काढ़ा बना के लौंग दालचीनी का नींबू का और गर्म पानी लगातार पीना है। नाक से बहुत ज़्यादा अगर पानी आ रहा है तो मोन्टेयर एलसी या सेट्रिजिन लेना है। और शरीर में दर्द और बुखार काफ़ी है तो उसके लिए पैरासीटामोल है, सुमो है, इत्यादि इत्यादि जो दवाएं हैं इसके लिए उसको सुबह शाम लेना है। ऐसे करके यही मामला है। तो मैं उसी तरह से जो प्रोटोकॉल है उस पर इलाज कम से कम 100 पेशेंट का लगभग मैं कर रहा हूँ घर पर क्वारंटाइन करवा के। सारे पेशेंट अच्छे हैं। जो घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमको ऑक्सीजन ही एक सहारा है, ये सो मोटो दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। भ्रम जो है वो भूत हो जाता है। अगर हम रात में देख रहे हैं कि ये भ्रम है, सामने जो छाया है ये भूत है, तो वहीं पर भूत उत्पन्न हो जाता है। तो इन चीज़ से बचना है और इनसे साहस से और धैर्य से हमको काम लेना है। कोरोना जो है इससे डरना नहीं है, कोरोना को डराना है और इसको हम लोग को सब मिल कर के हराना है। यही अभियान में हम लोग नगर निगम से सभी लोग निकले हैं। मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, सब स्थानीय जो पार्षद होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। आज 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वेबकास्टिंग के माध्यम से कृषि भवन नई दिल्ली से किया गया। विदित हो कि जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पंचायत स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्य तथा विकास योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने हेतु नगर प्रखंड के इमामगंज प्रखंड तथा पंचायत राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया। पंचायत समिति स्तर में गया नगर तथा इमामगंज प्रखंड के औरवन पंचायत को अवार्ड मिला। इसी उपलब्ध में आज वेबकास्टिंग के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीपरघट्टी स्थित बुद्ध वाटिका के समीप से डोभी पुलिस ने शुक्रवार की रात एक मानसिक रूप से बीमार युवक का शव बरामद किया। इसकी पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के लहुआरी गांव निवासी 41 वर्षीय दिनेश दास के रूप में किया गया है। वह मानसिक रूप से अद्विचलित था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वह सही ढंग से बोल भी नहीं पाता था। उसे फरका की बीमारी भी थी। दिनेश दास गुरुवार की सुबह से ही गायब था, जिसका शव शुक्रवार दिन मिला। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कागजी कार्रवाई कराने के बाद मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।